हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, आपका वेटिकन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। सबसे पहले बच्चों कुछ बेसिक बातें हम सीख लेते हैं जो कि आगे हमारे टॉपिक को समझाते वक्त काम आने वाली हैं। देखो बच्चों, पहले बात ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, ये रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है। तो प्रोसेस है बच्चों ऑक्सीजन को लेना। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है फूड के साथ, एब्जॉर्ब्ड फूड के साथ, अवशोषित भोजन के साथ। उसके बदले हमें बच्चों मिलती है एनर्जी। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और जो जो हमारे बॉडी के पार्ट्स इंक्लूड हुए, शरीर के अंग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंग यानी कि ऑर्गेन्स। तो अब याद रखिएगा, सिंपल सांस लेना, सांस छोड़ना रेस्पिरेशन नहीं होता। इसे कहते हैं ब्रीदिंग, यानी कि सांस ले रहे हैं और ब्रीदिंग का आगे सब पार्ट या ब्रीथिंग के आगे डिटेल में पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन आपको समझ में आ गया। मेन पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन का लेना। वो ऑक्सीजन एंटर होती है हमारी बॉडी में, सेल्स में एंटर होगी और फूड के साथ रिएक्शन करेगी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करा देगी। हम उसे कहते हैं बच्चों रेस्पिरेशन हो गया। बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये तो डेफिनेशन समझा दी मैंने। प्रोसेस इन विच इनटेक एयर यूज इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेन एनर्जी। फूड के साथ रिएक्शन करना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप, इनटेक एयर लंग्स में चलेगी एयर, तो उसे बोलेंगे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। ऑक्सीजन का, एयर का लंग्स में जाना, उस प्रोसेस को ने बोल दिया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हिंदी में कहेंगे बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। अब बच्चों आगे देखिएगा, एयर से O2 कैरिड बाय हीमोग्लोबिन इन बॉडी पार्ट्स, यानी कि एयर से ऑक्सीजन को लेके जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है और वो उस ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का स्थानांतरण। बच्चों आगे बात करें हम, तो सेल्स में होता है ऑक्सीडेशन। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर वो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है फूड के साथ, तो हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन। सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। बच्चों मैं नाम हिंदी में बोल रहा हूं तो साथ साथ आप नोट भी कर सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन को बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। आगे बच्चों बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा ये ग्लूकोज है, C6H12O6। आप लिखना चाहें इसे लिख लीजिए, ये ग्लूकोज है, यही तो हमारा फूड है ग्लूकोज। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो 6 मॉलिक्यूल वाटर के, 6 मॉलिक्यूल CO2 के प्लस एनर्जी बनेगी, ऊर्जा। यही ऊर्जा तो हमें काम आती है अपनी डेली लाइफ को आगे चलाने में। तो बच्चों ये एनर्जी आती है ATP फॉर्म में, ATP फॉर्म में एनर्जी आएगी। ATP को कहा जाता है बच्चों एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहां देखो बच्चों, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कई बार बच्चों फुल फॉर्म पूछ ली जाती है ATP की, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे बच्चों कहा जाता है फ्यूल ऑफ बॉडी। फ्यूल ऑफ बॉडी या तो ऑप्शन में एनर्जी आएगा या आएगा ATP ज्यादा चांस आने के होते हैं बच्चों, एनर्जी हर कोई समझ जाता है। चलिए, ये था हमारा बिल्कुल बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी थी। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आप समझ गए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज आपने समझा, सेलुलर रेस्पिरेशन आपने समझ लिया। बच्चों आगे बढ़ते हैं, साथ साथ आपने नोट कर लिया होगा या 1 मिनट आप पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं बच्चों इसको साफ करता हूं, आपने पॉज कर लिया और बिल्कुल साइड में हो गया मैं, आप यहां से साथ साथ नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने प्रकार का श्वसन होता है, यहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों।
देखें तो आपने लिख लिया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स प्रकार। पहला प्रकार पूरा समझा लेता हूं आपको मैं। इसे जो कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। बच्चों देखा जाए एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ये होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ये, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये। पहला पॉइंट इसका कवर हो गया। सेकंड पॉइंट की ओर बच्चों बढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर क्या है, जो प्रोडक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। प्रोडक्ट बनता है बच्चों इसके अंदर CO2, प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर H2O, प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर एनर्जी, ठीक है, ये सब प्रोडक्ट बनेगा। अब समझें, बेसिकली हमारे पास था ग्लूकोज, बेसिकली हमारे पास होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है पहले पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिल जाए वो आगे फर्दर ब्रेक हो जाता है इन तीन चीज़ों में, समझिएगा। प्रोडक्ट की बात आपको क्लियर हो गई। ग्लूकोज जो होता है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और पायरुविक एसिड आगे O2 की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है CO2, H2 और एनर्जी में। थर्ड बच्चों पॉइंट आता है कि इसमें एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, 38 ATP मॉलिक्यूल्स, 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी बनते हैं, यानी कि 38 ATP बनेंगे एनर्जी के। और ATP की फुल फॉर्म तो पता ही है आपको, एडिनोसाइन, बार बार इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद हो जाए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट एडिनोसाइन। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे मैंने अंडरलाइन की है, एडिनो फिर साइन बोलता हूँ, फिर ट्राई, फिर फॉस्फेट एक साथ बोलता हूँ। अब बात आती है कि ये किन में होता है, तो हम कहेंगे ये ह्यूमन बीइंग्स में होता है, ह्यूमन बीइंग्स में, यानी कि मानव जाति में यही होता है, ठीक है। एनिमल्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में यही होता है, ध्यान दीजिएगा, एनिमल्स में भी। प्लांट्स की बात एक बार कर लेते हैं, पहले समझा दिया जाए, ठीक है। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हुई। अब बच्चों आता है एनएरोबिक अवायवीय, एनएरोबिक यानी जो पढ़ा इसी का अपोजिट करते जाना है, एनएरोबिक सेकेंड टाइप है ये, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय, अवायवीय श्वसन। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे क्या O2 की प्रेजेंस है, यहाँ पे O2 नहीं होता, O2 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बने हैं, CO2 बना है, यहाँ पे H2 बना, एनर्जी बना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हम कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रोडक्ट अगर बात करें प्लांट्स में, अगर प्लांट्स में ये वाला होगा तो प्लांट्स में तो दो बनते हैं प्रोडक्ट। एक बनता है हमारे पास इथेनॉल, इथेनॉल, एक बनता है साथ में H2O। लेकिन अगर मैं एनिमल्स में बात करूं, ये अगर एनिमल्स में हो जाए, या हाँ एनिमल्स की बात कर लो, और एनिमल्स में हम भी आ गए, एनिमल्स में हम भी आ गए, ह्यूमंस भी आ गए, तो बनता है इसमें लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो दूध में होता है, लैक्टिक एसिड वही। यहां तक बात क्लियर हुई। अब बच्चों इसमें बात करें हम थर्ड, तो थर्ड इसमें क्या बोलेंगे, थर्ड बोलेंगे इसमें बच्चों 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं एनर्जी के, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं बच्चों
एनर्जी के। फोर्थ बच्चों, फोर्थ या फिफ्थ एग्जाम्पल की बात कीजिए, एग्जाम्पल पैरामीशियम या पैरासाइटिक और यीस्ट, पैरासाइट्स और यीस्ट, पैरामीशियम छोड़ दीजिए, यीस्ट और पैरासाइट्स, पैरासाइट्स यानी परजीवी, पैरासाइट। तो बच्चों ये डिफरेंस है इनमें। अब यहाँ से मैं एक अच्छा पॉइंट निकालने वाला हूँ बच्चों, लैक्टिक एसिड वाला, लैक्टिक एसिड से अच्छा पॉइंट निकालूंगा, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। बच्चों ये डिफरेंस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पॉज करके आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये बच्चों बहुत ध्यान रखना, ये वाला सेकंड वाला, क्योंकि ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है, लेकिन ये बच्चों कॉमन नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखें पॉइंट नंबर 5 की बात की जाए तो ये बच्चों पैरासाइट है, यहाँ लिख देता हूँ मैं पैरासाइट, किसका, सेकंड वाले का 5th पॉइंट, सेकंड वाले का 5th पॉइंट। एग्जाम्पल दिया बच्चों मैंने पैरासाइट, पैरासाइट यानी परजीवी जो होते हैं वो होते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले होते हैं पैरासाइट्स, परजीवी। चलिए बच्चों यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं आगे। तो मैंने कहा लैक्टिक एसिड से एक अच्छा पॉइंट निकालने वाला हूँ, इतना आपने नोट तो कर लिया होगा। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, चलिए याद हो गया आपको। इसमें 38 बनेंगे, उसमें 2 बनेंगे, ये भी आपको याद हो गया। चलिए शाबाश। देखें ह्यूमन मसल्स में क्या होता है, जो ह्यूमन मसल्स हैं, ह्यूमन मसल्स यानी कि मानव मांसपेशियां, मानव मांसपेशियां बच्चों इसमें होता है कई बार एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसे बच्चों कहते हैं हम अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। बच्चों इसमें मैंने बताया कि अगर ह्यूमन मसल्स में ऐसा हो रहा है तो प्रोडक्ट बनेगा लैक्टिक एसिड, प्रोडक्ट उत्पाद बनता है लैक्टिक एसिड। इसकी वजह से क्या आ जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्रैम्प्स यानी कि मांसपेशियों में खिंचाव पैदा हो जाता है, खिंचाव पैदा हो जाता है, मांसपेशियों में क्रैम्प्स बन जाते हैं, गांठें सी बन जाती हैं और काम करने में मुश्किल होती है। जैसे कई बार आप देखते हैं क्रिकेट मैच, तो उसमें क्या होता है, कहते हैं आपने सुना होगा कि क्रैम्प्स पड़ गए हैं प्लेयर को, यानी कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हुई तो वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, तो उसके पैरों में क्रैम्प्स आ गए, मांसपेशियों में खिंचाव पैदा हो गया। अब होता क्या है कि इन क्रैम्प्स को हटाने के लिए, हालांकि लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, बात ये है, अब होता क्या है, हटाने के लिए या तो गुनगुने पानी से उसको धो लीजिए या गुनगुने पानी से आप नहा लीजिए, तो उससे क्या है कि ये दोबारा ठीक हो जाता है। तो यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने कवर कर लिया है। अब चलते हैं आगे, अब पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं हमारे, यानी कि श्वसन अंग कौन कौन से हैं, ये आपने नोट कर लिया। कई बार पूछेगा ह्यूमन मसल्स में कौन सा रेस्पिरेशन, आप बताएंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन। बच्चों अब बढ़ रहे हैं आगे थोड़ा सा, तो हेडिंग डाल लीजिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि श्वसन अंग, श्वसन अंग, श्वसन अंग की बात हो रही है। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम नोज की। तो बच्चों एक एक पॉइंट हम लिखते जा रहे हैं। पहला हमारा नोज है, और नोज के बारे में पहले क्वेश्चन सुन लीजिए क्या क्या आए हुए हैं, क्वेश्चन समझेंगे।
पहले तो सुन लेंगे, वहीं आपको याद हो जाएगा, फिर वही चीज़ें बोर्ड पे लिखूंगा, फिर याद हो जाएगी, फिर बोलूंगा लास्ट में, बोर्ड साफ करते रहो, फिर याद हो जाएगा। क्लास में पढ़ते रहिए बस। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि नोज कैसा ऑर्गेन है, तो हम बोलेंगे कार्टिलेजियस ऑर्गेन है। नोज कैसा ऑर्गेन है? कार्टिलेजियस ऑर्गेन है, कार्टिलेजियस ऑर्गेन है बच्चों ये। फिर बच्चों बात आती है कि इसमें एयर जो है वो कहाँ पहुंचेगी इससे, यानी कि नोज से एयर पहुंचेगी, पहले एयर आई नोज में, फिर नोज से कहाँ पहुंचेगी? ट्रैकिया में। नोज से पहुंचेगी बच्चों ट्रैकिया, ट्रैकिया में, ठीक है, ट्रैकिया में, यानी कि श्वास नली में, श्वास नली में एयर पहुंच गई है, श्वास नली में। तो नाम हिंदी में भी ध्यान रखने पड़ेंगे, श्वास नली में। बच्चों आगे हमने नोज को डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में, एक है वेस्टिबुल, यानी कि पार्ट्स की बात की जाए, एक पार्ट हो गया वेस्टिबुल, वेस्टिबुल हिंदी से सेम रहेगा वेस्टिबुल। इससे जुड़े क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन आया हुआ है कि वेस्टिबुल में क्या क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे? एक तो क्या है, फ्रंट पार्ट है नोज का, ये फ्रंट पार्ट ऑफ नोज, फ्रंट पार्ट ऑफ नोज, यानी कि ये वाला पूरा फ्रंट पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि इसमें क्या मिलेंगे? इसमें मिलेंगे हेयर, और क्या मिलेगा? म्यूकस, हेयर मिलेगा, म्यूकस मिलेगा, और ये क्या करेंगे? ये डस्ट पार्टिकल्स को रोक देंगे। जो एयर हम ले रहे हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उसे ये दोनों रोक देंगे। तो फिर अगर बात की जाए तो वही बात है कि फिल्ट्रेशन काम क्या है इसका? फिल्ट्रेशन वर्क हो गया, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, एयर को छानना, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, एयर को छानना। बच्चों ये इसका पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट की बात की जाए तो कहेंगे ओल्फैक्टरी रीजन। मैंने आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाई थी वहां भी एक वर्ड आया था ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी रीजन। इसे बच्चों कहा जाता है घ्राण या घ्राण, घ्राण कहते हैं इसे, घ्राण, घ्राण क्षेत्र, घ्राण क्षेत्र। इसमें क्या बच्चों, ये कनेक्ट होता है और ब्रेन से, और ये ओल्फैक्टरी आ गया तो फील ओडर, यानी कि स्मेल को फील करता है ये, यानी सूंघने के लिए यही हिस्सा हमारा जिम्मेदार है, यानी कि स्मेल को फील करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। कैसी स्मेल आ रही है डिटेक्ट कर लिया जाएगा इससे, और ये कनेक्ट होता है ब्रेन से, तभी तो बता पाता है कि भैया स्मेल आ रही है, यहाँ से हट जाओ। कनेक्ट होता है ये ब्रेन से, कनेक्ट होता है ब्रेन यानी मस्तिष्क से। अब बात आती है कि कई बार आप देखते हैं कि जो हमारी पुलिस है वो डॉग लेके आती है कहीं पर और पता लगाती है कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई थी या क्या कुछ वहाँ पे हुआ, या किसी आदमी का पीछा करने के लिए उसकी स्मेल सूंघता है डॉग और उस तक पहुँच जाता है। यानी कि देखा जाए तो ओल्फैक्टरी रीजन ज़्यादा स्ट्रोंग होता है डॉग में एज कंपेयर टू ह्यूमन, एज कंपेयर टू ह्यूमन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो आगे बच्चों बढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये ध्यान दीजिएगा, म्यूकस वाला पार्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो देखा जाए तो कनेक्टेड टू ब्रेन, ओल्फैक्टरी रीजन ब्रेन से कनेक्ट होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात की जाए तो टॉपिक हमारा आता है रेस्पिरेटरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन। तो बच्चों रेस्पिरेटरी रीजन को हम थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है हमारी फिर, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको कम इंटरेस्ट लगे, तो हम नहीं चाहते ऐसा हो आपके साथ। तो स्टूडेंट्स आज क्लास में इतना ही करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।